गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस आप जैसे जानते हो कि एक पैथोलॉजी के अंडर का सब्जेक्ट है। यूरिन एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हम वो देखेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्यों किया जाता है। बेसिकली ये कुछ तरह के डिसीज कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रीनल डिसीजेस, एंडोक्राइन डिसीजेस, ट्यूमर डायग्नोसिस, लिवर डिसीजेस। इन सारे डिसीज कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस कलेक्शन ऑफ सैंपल, इसके क्या क्या सैंपल कलेक्शंस मेथड हैं। तो बेसिकली कंटेनर्स, कौन किस तरह के कंटेनर्स में यूरिन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। वाइड माउथ ग्लास बॉटल होती है, या फिर प्लास्टिक या तो पेपर कंटेनर होता है विच इज़ डिस्पोजेबल। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स विच इज़ रेयरली यूज्ड, ये सब अनकॉन्शियस पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो कि वाइड माउथ जिसका एक चौड़ा मुंह होगा, वैसा कंटेनर, लंबा या फिर छोटा साइज में पतला, ऐसे कंटेनर्स यूज किए जाते हैं जिनके ऊपर सैंपल्स का लेबलिंग करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। नाउ थर्ड इज टेक्निक ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। कितनी तरह की मेथड्स के थ्रू आप स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। तो दो तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, एक होता है रैंडम स्पेसिमेन और एक होता है 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। रैंडम स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जो हम पेशेंट को कभी भी रूटीनली बोलते हैं यूरिन सैंपल देने के लिए। 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जिसमें पेशेंट को बोला जाता है कि उनको अब 24 आवर्स 24 घंटे तक जितना यूरिन होता है उसको पूरे के पूरे यूरिन को एक कंटेनर में कलेक्ट करना है और उसको वो लैब में सबमिट करना है। ओके, तो इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे रूटीन एग्जामिनेशंस का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एज अ बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट, जब आप रूटीन एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को कंटेनर देते हो तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे। तो सबसे पहले आपको पेशेंट की केस फाइल में फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना इज वेरी नेसेसरी। सेकेंड इज योर आइडेंटिफाई द पेशेंट, कि आप सही पेशेंट के पास गए हो कि नहीं। तो यू विल क्रॉस चेक द डेटा ऑफ पेशेंट, आस्क द क्लाइंट। पेशेंट से आप उसका नाम भी रिकॉल करवाएंगे। देन थर्ड इज कि पेशेंट को उससे पहले, अगर वो कॉन्शियस पेशेंट है, मूवेबल पेशेंट है, तो आप उसको बताओगे कि जब भी आपको यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है उसके पहले जेनाइटिलिया सॉप एंड वाटर से वॉश करेंगे, उसके बाद आप स्पेसिमेन कलेक्शन करोगे। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसमें डायरेक्टली, या फिर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो मूव नहीं कर सकता है और उसका आपको करना है कलेक्शन, तो जेनाइटिलिया विल बी वॉश्ड बाय दी नर्सेज एंड देन यू विल गो फॉर दी कलेक्शन ऑफ सैंपल। इसके अलावा नेक्स्ट, गिव लेबल कंटेनर टू द पेशेंट। अगर पेशेंट मूवेबल है तो आप उसको कंटेनर देंगे यूरी विच इज लेबल्ड, जो इसमें उसका नाम, पेशेंट आईडी और कौन सा सैंपल है ये वो लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है, वो कंटेनर आप उसको क्लाइंट को देते हो। इसके अलावा क्लाइंट को आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो कि जब भी वो यूरिन पास करने जाएगा तो उसका जो फर्स्ट यूरिन निकलेगा वो उसको कंटेनर में कलेक्ट नहीं करना है। उसको उसके थोड़ा सा यूरिन निकल जाने के बाद का लास्ट ऑफ जो स्पेसिमेन मिड स्ट्रीम जो यूरिन रहेगा उसको उस कंटेनर में कलेक्ट करना है, जिसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। Then what you will next explain to the client is patient place the specimen container in proper designated place। अगर मूवेबल पेशेंट है तो आप उसको बताएंगे कि कंटेनर फिल होने के बाद दैट शुड नॉट बी कंटामिनेटेड फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की साइड से वो कंटामिनेटेड नहीं हो, इस तरह से उसको फिलअप करना है। और उसके बाद उस कंटेनर को लैब की जो एक कलेक्शन वाली जो जगह होती है, टेबल होती है वार्ड्स में, वहां पर आकर उसको कलेक्शन टेबल पर वो देना है। इसके अलावा जो आपने अगर अनकॉन्शियस पेशेंट में किया है तो आप अपना ग्लव्स वेयर करके और फिर उसका सैंपल कलेक्शन करते हो, जिसमें कंटेनर पॉलीथीन बैग में से, जैसे कि अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसको ऑलरेडी हम यूरिनरी कैथेटर डाला हुआ होता है, तो उस यूरिनरी कैथेटर में बैग अटैच होती है, उस बैग से आप सैंपल ले सकते हैं उस पॉलीथीन बैग में से विद ग्लव हैंड। और देन यू विल सेंड द सैंपल टू द लेबोरेटरी, और उसके बाद आप अपने ग्लव्स रिमूव करके वॉश हैंड करके और उस प्रोसीजर को रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज अबाउट द रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन सैम्पलिंग मेथड, जो कि हमारी फर्स्ट मेथड थी रैंडम स्पेसिमेन में, 24 स्पेसिमेन में। और इसके आगे जो रूटीन एग्जामिनेशन के अलावा एक और एग्जामिनेशन होती है जो होती है कल्चर एग्जामिनेशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू स्टूडेंट्स।